क्लास के बच्चों 8th क्लास के बच्चों, आज आपका सबक नंबर 2 साइक्लोन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोपहर का खाना। इस सबसे पहले देखिए इसकी तदरीसी मकासद। इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस लायक हो जाएंगे, यानी कि इस काबिल बन जाएंगे कि आप किसके ऊपर, साइक्लोन के ऊपर और उसकी अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होती हैं साइक्लोन आने पे, और जो उसकी जो मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में आप समझ जाएंगे। फ़ाल लाज़मी और फ़ाल मुस्तदी के मुस्तहिक के बाद इनके निशान को निशानदेही कर सकेंगे और अलग अलग इसके मायने रखने वाले एक जैसे अल्फाज को समझकर इन्हें क्या कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोपहर का खाना खाकर। यानी कि दोपहर का खाना खाकर मैं 3 बजे के करीब डेक पर आया। इस वक्त सारा डेक मुसाफिरों से भरा हुआ था, यानी कि जितने भी थे सारे मुसाफिर डेक पर आए हुए थे। मौसम बदल गया था और अचानक क्या हो गया, जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आसमान पर कुछ ऐसी रौनक थी कि बयान नहीं हो सकती। आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा था। समंदर बिल्कुल साकिन था, यानी कि समुद्र जो था एकदम शांत, बिल्कुल कोई उसके अंदर हलचल नहीं थी। मछलियों की कतार जो जहाज़ चल रहा था ना, उसकी साइड चल रही थी, यानी कि दौड़ रही थी, चल रही थी, दौड़ रही थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सफ़ेद मछली का झुंड के झुंड जहाज़ सफ़ेद मछलियों के जो झुंड के झुंड थे, उन्होंने क्या करा, जहाज़ को घेर लिया। ये मछलियाँ पानी से बाहर निकलकर जस्त करती, मतलब कि पानी के बाहर निकलकर जस्ट करती, जंपिंग करती और बहुत दूर तक हवा में उड़ती चली जाती। ठीक है, बहुत सी मतलब जो मछलियाँ थी वो उड़ने के बाद डेक पर भी आ गिरती थी। मुसाफिर इस खेल तमाशे में लगे हुए थे। मुसाफिर जो थे वो सब देख रहे थे, उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था और तमाम मल्लाह कुछ परेशान थे। मतलब जो जहाज़ के अंदर मल्लाह वो होते हैं जो छोटी छोटी नाव चलाते हैं, लेकिन क्या है, एक वक्त के लिए जहाज़ में उन्हें ले जाया जाता है। मल्लाह परेशान थे। मल्लाह जो थे, छोटे छोटे मल्लाह थे, और वो क्या करते थे, मल्लाह तो मल्लाह जो वो उसको मल्लाह उसे कहते हैं जो जहाज़ वगैरह चलाते हैं ना, तो वो उनकी शक्ल पे थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही थी। कप्तान जो अपने कमरे में घुसा तो फिर इसकी शक्ल ना दिखाई दी, मतलब कि थोड़ा सा परेशान सा होकर कप्तान क्या हुआ, अपने कमरे में चला गया और फिर इसकी शक्ल बिल्कुल किसी ने नहीं देखी। हाँ, बराबर इसका हुक्म चले आते, जो इसके अहकाम थे, यानी कि जो इसके काम करने वाले थे, वो बार बार आते और मस्तूल की चोटी पर एक मल्लाह दूरबीन लगाए मशरिक की तरफ बराबर देख रहा था और झंडियों के ज़रिए कुछ पैगाम पहुंचा रहा था। यानी कि उसने ऊपर एक मल्लाह खड़ा हुआ था चोटी पे और उसने मशरिक की तरफ उस चीज़ को बराबर देख रहा था और झंडियों के ज़रिए क्या कर रहा था, कुछ मतलब एक मैसेज दे रहा था। इतने में चारों तरफ का समा बदल गया। जो चारों तरफ का जो एक खुशनुमा माहौल था वो क्या हो गया, बदल गया। मछलियों ने समुद्र में गोता लगाया। आसमान का रंग कुछ सियाह माइल हो गया, यानी कि जो मछलियाँ थी वो समुद्र में चली गईं और आसमान जो था वो काले रंग में तब्दील हो गया। अच्छा, हवा में कुछ तेज़ी आई और मशरिक़ की तरफ से कुछ ऐसी गड़गड़ाहट सुनाई दी जैसे ज़लज़ले के वक्त सुनाई देती है। यानी कि हवा एकदम तेज़ चली और ऐसा महसूस हुआ जैसे कि क्या हुआ, ज़लज़ला आया है। इस आवाज़ का आना था कि तमाम जहाज़ पर गड़बड़ मच गई। इसे अंडरलाइन करेंगे। इस आवाज़ का आना था और तमाम जहाज़ पर गड़बड़ मच गई। जीरा, ठीक है ना, मच गई। कुछ लोगों की समझ में तो कुछ भी नहीं आया। हाँ, मल्लाह बीच से लेकर दौड़कर और जहाज़ के कमरों की जितनी भी खिड़कियां थी वो क्या हुआ, मल्लाह समझ चुके थे और उन्होंने जल्दी से जहाज़ में जितने भी रूम थे, सभी रूम्स की जो खिड़कियां थी उन्हें क्या करा, बंद किया और सामान का जो चीनी का जो सामान था वो संदूकों में भर दिया गया और सारे मुसाफिर को हुक्म दिया कि फ़ौरन डेक से चले जाएं। इसको अंडरलाइन करेंगे। सारे मुसाफिरों को हुक्म दिया कि डेक से चले जाएं। ठीक है, कमरों में जाकर दरवाजे बंद कर लें। और क्या करना है, कमरों में जाकर
दरवाजे बंद कर लें और जब तक कहा ना जाए तो कोई भी बाहर ना निकले। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि साइक्लोन यानी कि तूफ़ान आने वाला है। जब जो लोग जहाज़ पे सवार थे उन लोगों ने पूछा तो पता चला कि तूफ़ान आने वाला है। यहाँ ये इंतज़ाम हो रहा था कि मशरिक़ की तरफ से मालूम हुआ कि आसमान पर एक अज़दा चला आ रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान की तरफ से कोई सांप सा आ रहा है। इसका सर तो आसमान में है और क्या है, और दुम समुद्र को लगी हुई है। रफ्तार ऐसी तेज़ थी कि मेल ट्रेन की भी क्या होगी, और इतनी तेज़ी से वो आ रहा था कि मेल ट्रेन भी क्या आएगी। भला ऐसी हालात में अकेले कमरों में कोई क्या जाता। सब खाने के कमरे में ठुस गए, यानी कि सबके सब खाने के कमरे में चले गए। अभी एक कमरे में घुसकर कमरे में जब घुसे और घुसकर दम भी नहीं लिया था कि तूफ़ान का पहला जो थप्पड़ था वो जहाज़ को लगा। इससे क्या करना है हमें, अभी अंडरलाइन करना है बेटा, ये रहा, ठीक है। और फर्श की एक तरफ से इतना ऊंचा, और फर्श जो था वो एक तरफ से इतना ऊंचा हो गया कि सब के सब मुसाफिर एक दूसरे पर जा पड़े। अभी पूरी तरह संभले भी ना थे कि दूसरी तरफ का फर्श ऊंचा हो गया। सब कमरे के एक पहलू से दूसरे पहलू में जाकर शीशों में जाकर गिरे। अच्छा, शीशों में देखा तो दिल लरस गया। समंदर की लहरें जहाज़ के डेक पर इस ज़ोर से आती थी कि किसी चीज़ का ठहरना मुश्किल था, ठीक है। समुंदर का पानी जो बिल्कुल नीला हो गया था, जो नीला था अब झागों से क्या हो गया, सफ़ेद हो गया था। तो इसमें अंडरलाइन करेंगे, जो नीला था और अब झागों से सफ़ेद हो गया, ठीक है। जहाज़ की यह हालत थी कि बाज़ दफ़ा लट्टू की तरह चकरा जाता था, और हम लोग तो कमरे और हम लोगों की तो मतलब कमरे में वो हालत हो गई थी गोया किसी ने प्याले में जान ने घुला दी। मुसाफिर की ये हालत थी कि मुसाफिरों की यह हालत थी कि कोई घुटने टेके हाथ जोड़े दुआ में मशगूल था, यानी कि सब अल्लाह ताला से क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। कोई सीने पर स्लेब का निशान बना रहा था जो कि क्रिश्चियन लोग बनाते हैं। कोई तस्वीर निकाल कर गटागट दाने चला रहा था। कोई आंखें बंद किए कुछ बड़बड़ा रहा है। कोई उपकाइयाँ ले रहा है। कोई चीख रहा था। गर्ज के बच्चों के रोने और चिल्लाने, औरतों की चीखने और दुआओं के गुल ने एक क़यामत बर्पा कर रखी थी। जहाज़ की यह हालत थी जैसे ज़लज़ला आया हो।